मैं सेवा करूँ। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, तुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा।
સતાઓની ઉપર સર્વરાજાઓમાં શ્રેષ્ઠતમ સગળી સતાઓની ઉપર સગળા રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠતમ પ્રકૃતિમાં તું પરમ ઉત્પત્તિમાં એકરૂપમ પ્રકૃતિમાં તું પરમ
भवन में प्रभु आपके आत्मा की बारिश को आप मेरे यहाँ पर कोई भी आत्मा सुखाना नहीं चाहिए। हर शुक्रपन को आप दूर कीजिए पिता। आपके आत्मा की बारिश से प्रभु सभी को सिंचित कीजिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। उस महान सामर्थ से हमें ढक प्रभुदा कि आज हम प्रभु हे पिता परमेश्वर जैसे प्रवेशन पर एक नया आत्मा का अनुभव कर सके, एक आपकी गहराई को महसूस कर सके, आपकी उपस्थिति में प्रभु और भी जुड़ाव का महसूस एहसास हमें होने पाए प्रभु। आज हम प्रभु हालेलुया वही आत्मा को हम मांगते हैं, वही आत्मा की बारिश को हम मांगते हैं खुदा कि हमारा प्रभु हालेलुया हमारी दृष्टि ज्योति में हो जाए और जो तू हमें दिखाना चाहता है वो हम देख पाए, आपके दर्शन को हम देख पाए कि हम प्रभु हालेलुया नए सामर्थ से भरकर हम प्रभु आत्मिक दौड़ में और भी बल पाकर हम दौड़ने पाए हालेलुया। यस हालेलुया। हम तेरे पास एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, जिससे एलिया ने एलिसा से कहा कि तुझ में जो सामर्थ है उनका 2 गुना मुझे मिलना चाहिए, वो अभिषेक मुझे 2 गुना मिलना चाहिए। हे पिता परमेश्वर आज हम भी प्रभु आपके अभिषेक से प्रभु भरना चाहते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर हमें भी 2 गुना अभिषेक चाहिए पिता हालेलुया कि हम आपकी नजरों को देख सके, हम तेरी बातों को हम सुन सके और कभी भी दुनिया की बातों में ना आ जाए, शैतान की कही बातों में हम भ्रमित ना हो जाए, पर हर पल प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन बन जाए।
Praise the Lord, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका जुदा पर स्वागत करता हूँ। आज जो विषय मैंने लिया है वो वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर है। इस परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो दिया वो वृक्ष के ऊपर था। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और आदम के बगीचे में परमेश्वर ने उनको रखा और वहां पर परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2 अध्याय और 8 में परमेश्वर ने उनको वहां पर आदम बगीचे में रखा और उसके बाद 9 कलम में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सर्व प्रकार के वृक्ष जिसके फल देखने में सुंदर और
खाने में अच्छे थे, उनको बगीचे के बीच में रखा था। वहां पर दो वृक्ष का उल्लेख है, एक तो जीवन का वृक्ष और भलाई और बुराई को जानने वाला वृक्ष। ओके, तो यहाँ पर बाइबल में पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में जो बातें लिखी गई है उसका अर्थ और उसका महत्व। पेड़ जो है वो जीवन और स्थिरता, सुरक्षा, फल, छाया, सुंदरता और परमेश्वर की सृष्टि की महिमा का प्रतीक है। और बाइबल में जो पेड़ कभी आज्ञा पालन, कभी परीक्षा, कभी सुरक्षा, कभी पुरस्कार और कभी जीवन का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। ओके, तो यहाँ पर जो बातें हम सीखने वाले हैं पेड़ के बारे में, पहली बात हम लोग सीखेंगे कि बहुत सारे पेड़ बाइबल में पाए जाते हैं। पहला हमने देखा जीवन का वृक्ष, उत्पत्ति 2 और 9, 3 और 22। तो यहाँ पर पहला वृक्ष का उल्लेख वहां पर किया है, जीवन का वृक्ष। परमेश्वर की योजना कहते कि आप और मैं, परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन का वृक्ष रखा था और दूसरा था भलाई और बुराई को जानने वाला। परमेश्वर ने चॉइस हमारे सामने रखे थे, लेकिन मनुष्य जो है वो क्या किया, जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया उसने, लेकिन जो भलाई और जो बुराई करने वाला, ज्ञान देने वाला जो वृक्ष था उसका फल को उन्होंने खा लिया। परमेश्वर जिसके बारे में मना किया था कि भलाई और बुराई का वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन पहला मनुष्य जो आदम और हवा थे उन्होंने जीवन का वृक्ष को पसंद नहीं किया। यदि जीवन का वृक्ष का फल खा लिया होता तो हमेशा जीवित रहते, वो मरते नहीं, मनुष्य मरता नहीं, लेकिन उन्होंने गलत चॉइस, गलत पसंद भी किया। तो परमेश्वर जो जीवन का वृक्ष क्या हमें सिखाता है, शाश्वत जीवन, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का संबंध परमेश्वर वही चाहता था। लेकिन शैतान ने आकर आदम और हवा को भरमा दिया और उन्होंने गलत चॉइस किया अपने जीवन में। ओके, और इसीलिए दूसरा फल, दूसरा जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष, उत्पत्ति 2, 9 और 3 का 6। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, स्व इच्छा शक्ति दिया है। परमेश्वर किसी को दबाव नहीं करता कि ये कर। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है, चॉइस दिया है। भलाई क्या है, बुराई क्या है, उसके बीच में हमें पसंदगी दिया है, चॉइस दिया है कि हम पसंद कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए प्रियो ये आपको और मुझे आज्ञा की परीक्षा है कि हम आज्ञा माने या न माने। ओके, और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने पाप के बीच में हमें चुनाव करने का मौका था। ओके, लेकिन बाइबल बताती है आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया। उन्होंने जो कहा था उसको आज्ञा का पालन नहीं किया और जो वृक्ष का फल खाने को मना किया था वो फल उन्होंने खा लिया। ओके, तो कई बार परमेश्वर आपके सामने, मेरे सामने क्या देता है, चॉइस देता है, पसंदगी देता है कि इधर जीवन है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ श्राप है, यहाँ जीवन है। आपको और मुझे चॉइस करना है, पसंद करना है। यदि हम जीवन को पसंद करेंगे तो हमें आशीष मिलेंगे, यदि श्राप को पसंद करेंगे तो वहां पर पाप और बुराइयां हमारे बीच में आ जाएगी। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी बातों की पसंदगी करने वाले बने। तीसरा वृक्ष का उल्लेख है जिससे लोग ने क्या बनाया, जहाज बनाया। क्या बनाया, उत्पत्ति 6 और उसका 14 कलम।
6 अध्याय और उसका 14 कलम में देवदार के लकड़ी का वृक्ष को वाहन जहाज बनाना। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी कि हम विश्वास करें। क्या करें? परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए नूह को क्या दिया? परमेश्वर ने कहा कि तू इस लकड़ी के द्वारा, देवदार का जो वृक्ष है उसके द्वारा तू एक बड़ा जहाज बना। और परमेश्वर की योजना थे कि हम विश्वास करें, प्रभु की योजना पर विश्वास करें। ओके, सो परमेश्वर हमारे सामने क्या देता है? योजना देता है, सुरक्षा देता है कि आपको और मुझे क्या करना चाहिए। और वहां पर है आज्ञाकारिता से हमें संकट से बचाए जाते हैं। नूह ने क्या किया? अपने बच्चों समेत उसने बड़े जहाज का निर्माण किया। और पहला संकट जो परमेश्वर ने इस संसार में भेजा था, जल संकट, और उसके कारण पूरे दुनिया का विनाश हुआ। लेकिन कौन बच गए? 8 लोग उस पहले जल संकट में बच गए, जिन्होंने उस जहाज में शरण स्थान को लिया। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए सुरक्षा की योजना बनाई है, उद्धार की योजना बनाई है। आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करना है। यीशु के नाम पर हमें विश्वास करना है। जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो सुरक्षा आपको और मुझे मिल जाती है। ओके, जहाज में हमें जाना पड़ता है। ओके, यीशु के नाम पर हमें विश्वास करना पड़ता है, तब हमें जल संकट से या पाप से हमें परमेश्वर सुरक्षा देता है। तो यहाँ पर तीसरी वृक्ष का उल्लेख वहां पर उत्पत्ति 6 और 14 में मिलता है। उसके बाद चौथा, पहला राजा 5 और 6, दूसरा इतिहास 2 और 3। पहला राजा 5 और 6, दूसरा इतिहास 2 और 3। पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए अब तू मेरे लिए जवानों पर से एक दारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का उद्देश्य हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पर सुलेमान राजा जो ज्ञानी राजा था, वो एरेज वृक्ष, गुजराती में सरु का वृक्ष, जो सामर्थ, महिमा और राज्य के गौरव को बताता है। ओके, तो परमेश्वर का घर किसके द्वारा परमेश्वर बनाना चाहता था? ऐसा वृक्ष जो सामर्थ, महिमा और राज्य के गौरव को बताता है। उसके द्वारा सुलेमान राजा ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए एरेज वृक्ष को, सरु वृक्ष का लकड़ियों को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर परमेश्वर जानता है कौन सी लकड़ी से हमारा घर, परमेश्वर हमारे जीवन को बनाना चाहता है। ओके, परमेश्वर ने आपको और मुझे, पहले परमेश्वर कहाँ रहता था? तंबुओं में रहता था, बराबर, कोई मंदिर नहीं था। और उसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान राजा को पसंद किया, और सुलेमान राजा ने एक बड़ा भव्य मंदिर यरूशलेम में बना दिया। ओके, लेकिन मंदिर बनाने के बावजूद भी परमेश्वर के लोग जो थे, वो लोग क्या किया? पाप किया, परमेश्वर के सामने बंद किया। और उसने, परमेश्वर ने क्या किया? शत्रुओं को भेजा और उस पूरे मंदिर का नाश शत्रुओं के द्वारा करवा दिया। ओके, अभी वहां पर मंदिर नहीं है यरूशलेम में, और उनको बंदवाई में ले गए बाबिल में, और बाद में वो लोग वापस आते हैं, बाद में मंदिर बनाते हैं। और बाद में जब यीशु मसीह का समय आता है AD 70 में,
यीशु मसीह ने वहां पर भविष्यवाणी किया था कि ये मंदिर का जो पत्थर आप देख रहे हैं, सुंदर पत्थरों को देख रहे हैं, उसमें एक एक पत्थर उसके ऊपर नहीं रहेगा। और AD 17 में जो नीरो राजा था, सम्राट, जो रोमन साम्राज्य का राजा था, उसने उस मंदिर को नष्ट कर दिया, जला दिया। ओके, और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि अभी परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता। बराबर, कहाँ रहता है? अभी परमेश्वर ने कहा है तुम, ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कौन रहता है? परमेश्वर के आत्मा वास करती है। हालेलुया। तो अभी मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता, कहां पर रहता है? ये मंदिर में रहना चाहता है परमेश्वर। इस शरीर रूपी मंदिर में परमेश्वर रहना चाहता है। मंदिरों में आजकल क्या हो रही है? चोरी हो रही है। बराबर, मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाथों से बना है, लोगों ने बनाया है। लेकिन परमेश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है। जो मंदिर उसने अपने हाथों से बनाया, आपको और मुझे। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इस लकड़ी के मंदिर में या पत्थर के मंदिर में नहीं, लेकिन ये नाशवंत शरीर जो है, जो उसकी महिमा का कारण बन सकता है, उसमें परमेश्वर रहना चाहता है। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर का स्थान बन जाए। पांचवा वृक्ष है जैतून वृक्ष। भजन संहिता 52 और उसका 8, रोमी 11 और उसका 17। यह जैतून वृक्ष जो है, भजन संहिता 52 और 8, रोमी 11, 17, शांति का प्रतीक है, अभिषेक का प्रतीक है और स्थायी आशीष का प्रतीक है। ओके, जैतून वृक्ष। परमेश्वर अपने लोगों को उखाड़ते नहीं, पुनर्स्थापित करता है। तो यहाँ पर शांति का प्रतीक, अभिषेक का प्रतीक और स्थायी आशीष का प्रतीक है जैतून वृक्ष को बताया गया है। ओके, तो जैतून वृक्ष से तेल भी निकलता है और वो तेल अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, राजाओं का अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक, अगुवाओं का अभिषेक करने के लिए जैतून के वृक्ष का जो फल आता है उसका तेल बनाया जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है, ये शांति का प्रतीक है, अभिषेक का और स्थायी आशीष का प्रतीक है। तो जैतून वृक्ष हमारे लिए क्या बताता है कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें स्थायी जीवन देना चाहता है। ओके, और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन और मेरा जीवन जैतून वृक्ष के समान हो जाए। परमेश्वर ने आपको शांति के प्रतीक के रूप में चुना है, आशीष के प्रतीक के रूप में परमेश्वर ने आपको चुना है। ओके, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे अंगूर की बेल, यूहन्ना 15, 1 से 5। द्राक्ष बेलों, द्राक्ष का पेड़ नहीं होता लेकिन वो बेल होती है। ओके, तो यहां पर मसीह और विश्वासी का संबंध जो फल को उत्पन्न करता है। तो यहां पर प्रभु एक बात को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं डाली हूं, मैं और हम लोग दाखलत, परमेश्वर दाखलता है और हम लोग डाली है। और ये दोनों दाखलता और जो डाली है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। यदि उसको हम काट दें तो वो सूख जाती है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता दाखलता और डाली के समान होने पाए। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ओके, तो हम लोग क्या लाते हैं, फल को लाते हैं। हमारा जीवन मसीह में होता है। जितना हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, उतना हमारे जीवन में फल लाते हैं। आशीष का फल आता है, शांति का फल, हमारे प्रेम का फल हमारे अंदर आता है। ओके,
तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर दिन हमारे रिश्तों में हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाए। Praise the Lord। तो ये छठवां है। उसके बाद है सातवां, अंजीर का वृक्ष। मत्ती 24 32 और 33, मत्ती 24 का 32-33 और मरकुस 11 12 से 14। तो यहां पर अंजीर का वृक्ष, जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई फल नहीं है, इसलिए तो वहां पर वो सीजन नहीं था। अंजीर के पेड़ पर यीशु ने जब देखा तो वहां पर उन्होंने पाया कि पत्ते हरे हरे हैं लेकिन फल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इज़राइल समय का चिन्ह और फलहीनता का पर न्याय, बस समय पहचानो और फल लाओ वरना निर्णय होगा। तो यहाँ पर प्रभु में सिखाता है यीशु मसीह हम सब की मुलाकात लेने वाले हैं। ओके, हमारे जीवन को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं हम कैसा वृक्ष है। हमारे पत्ते तो अच्छे हैं, हम बाहर से तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा बोली बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखना चाहिए पवित्र आत्मा के फल लगे हैं कि नहीं, आत्मा के फल लगे हैं कि नहीं, प्रेम हमारे अंदर से निकलता है, शांति हमारे अंदर से निकलती है कि नहीं, भलाई हमारे अंदर से निकलती है कि नहीं, पवित्र आत्मा के फल विश्वासुपणु, विश्वासयोग्यता निकलती है कि नहीं, धीरज संयम निकलता है कि नहीं। परमेश्वर देखना चाहता है कि हम बाहर से अच्छे दिखते हैं, मसीह हमारा नाम है, मसीह ख्रिस्ती नाम है, क्रिस्टो पर हम बोलते हैं लेकिन यीशु के पीछे चलते हैं। कई लोगों के नाम शांतिलाल होता है लेकिन शांति नहीं होती, सुखलाल नाम होता है लेकिन सुख जीवन में नहीं होता। ओके, सो कई बार परमेश्वर देखता है कि नाम के अनुसार आपके अंदर गुण है कि नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर वही देखता है आपके जीवन को। अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह देखा कि बाहर से तो अच्छा है लेकिन फल नहीं है। प्रभु आज भी हमारे जीवन को देखता है। जब दुख आता है तब आप यीशु के पीछे चलते हैं कि नहीं, सुख आता है तभी चलते हैं, दुख आता है कि चलते हैं, या सताव के समय आप परमेश्वर के साथ चलते हैं कि नहीं। समय को पहचान, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें देखता है, पहचानता है कि हम फल लाते हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद है 8वां खजूर का वृक्ष। भजन संहिता 92 और 12, भजन संहिता 92 का 12, भजन संहिता 7 का 7। खजूर का जो वृक्ष है वो धार्मिकता, विजय और धार्मिक फल को बताता है। तो यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति फलवंत और हरा भरा रहता है। जब ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे के पहले, ईस्टर के पहले जो संडे आता है, पाम संडे, खजूरी नो रहेगा, उसमें डाली, हम लोग खजूर की डाली को लेके क्या है पूरा जुलूस निकालते हैं। वो क्या दिखाता है, विजय। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर खजूर का वृक्ष के द्वारा में क्या सिखाता है कि हमारा जीवन न्यायी जीवन होना चाहिए, धर्मी जीवन। जो व्यक्ति धर्मी जीवन जीता है, न्यायी जीवन जीता है, वो फलवंत रहता है और उसका जीवन में प्रभु विजय को लाता है। ओके, सो खजूर की डाली तो वहां पर खजूर का जो पेड़ है वो विजय को बताता है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन विजय से भरा हुआ होना चाहिए। हमने गीत गाया, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। उसने मृत्यु को हरा दिया, कब्र के ऊपर उसने विजय को पाया, शैतान को उसने हरा दिया। यीशु मसीह विजयवान हो गए और वो यीशु मसीह आपको और मुझे भी क्या देखना चाहते हैं, विजय जीवन जीने वाला मसीह होना चाहिए। ओके, सो आपका मेरा जीवन प्रभु विजय से भरा हुआ देखना चाहता है। हारा हुआ मसीह कुछ नहीं कर सकता। ओके, और इसीलिए आपको और मुझे प्रभु विजय जीवन
देना चाहता है। ओके, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा हम लोग ज्यादा विजयी बन सकते हैं। प्रभु ने आत्मिक हथियार दिए है, उसको जब हमारे जीवन में डाल देते हैं, पहन लेते हैं, तब हम विजय जीवन जीने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ 8वां जो है खजूर का वृक्ष जो विजय को बताता है। उसके बाद है सरसों का पौधा, मत्ती 13 31-32, मरकुस 4:30 से 32। राइनो बीज, राइनो वृक्ष, सरसों का पौधा। परमेश्वर का राज्य छोटा लेकिन बड़ा होता है। छोटा विश्वास बड़े काम करता है। परमेश्वर ने जब बोला कि ये सरसों का पौधा कितना होता है, छोटा होता है, लेकिन जो बड़ा होता है तब एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। और परमेश्वर देखता है हमारे अंदर जो विश्वास होता है, विश्वास कितना है, राई के दाने के समान छोटा होता है, लेकिन छोटा विश्वास से परमेश्वर बड़ा चमत्कार करता है। आपके अंदर परमेश्वर कैसा विश्वास देखना चाहता है? राई के दाने के समान। राई का दाना कैसा होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। सब दानों में बहुत छोटा दाना होता है। परमेश्वर वैसा ही वो देखता है कि हमारे अंदर 100% में से 1% विश्वास होना चाहिए। कितना रहेगा? 1%। 97% काम परमेश्वर विश्वास के द्वारा करता है, लेकिन हमारा विश्वास 1% होना चाहिए। 99% काम परमेश्वर करता है हमारे विश्वास के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर जो परीक्षा करता है, वो परीक्षा कैसी होती है? विश्वास की परीक्षा होती है। हालेलुया। शैतान जो है हमारे पैसे के पीछे नहीं है, शैतान हमारे पतियों के पीछे नहीं है, शैतान किसके पीछे है? हमारे विश्वास के पीछे पड़ा। क्यों? क्योंकि विश्वास चमत्कार को लाता है, विश्वास छुटकारे को लाता है, विश्वास चंगाई को लाता है। जब वो 12 साल से पीड़ित एक बहन यीशु के पास आती है, उसको रक्त स्त्राव था, बराबर, उसका रक्त बहना बंद नहीं हुआ। 12 साल से वो डॉक्टरों के पास गए, इलाज किया, उसका रक्तपात कम नहीं हुआ, बराबर। जितना उसने दवाई किया उसका उल्टा असर हुआ और ज्यादा से ज्यादा वो बीमार हो गई, पैसा खत्म हो गया। अब उसकी एक ही बात है, यीशु चंगा कर सकता है। उसने विश्वास किया, राई के दाने के समान उसने विश्वास किया, मैं यीशु के पास जाऊंगे और यीशु के वस्त्र के छोर को, ये जो कपड़ा होता है उसके पीछे का भाग छोर है, उसको मैं छू लूंगी, यीशु मुझे चंगा कर देगा। और उन दिनों में ये यीशु को छूना या भीड़ के अंदर ये बीमारी को लेके आना एक बड़ा गुनाह होता। ओके, ऐसे लोगों को, जैसा क्या बोलते हैं, कोड वाले लोग, उनको गांव से बाहर रखे जाते हैं। जब वो गांव में आते थे उनको घंटी बजाना पड़ता था और बोलना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूं, तो सब लोग हट जाते थे और वो जो भी खरीदना चाहते खरीद के वो वापस चले जाते थे। ओके, वैसे ही ये रक्तपात की जो बीमारी थे, वो यदि किसी को पता चल जाता तो उसको पत्थर करके उसको मार दिया जाता। ओके, लेकिन ये बहन ने हिम्मत किया, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने हिम्मत किया और जोखिम उठाया और यीशु के वस्त्र को छू लिया। और जैसे यीशु के वस्त्र को छू लिया, वो बहन का जो बीमारी थी रक्तपात से वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका लहू बहना बंद हो गया और यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यानी कि आपके और मेरे अंदर राई के दाने के समान विश्वास हो तो परमेश्वर बड़ा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी प्रार्थना को सुनता है। तो यहाँ पर आपके अंदर, मेरे अंदर सरसों का पौधा, सरसों का दाने का विश्वास होना चाहिए। पेड़ हमें विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ाता है।
10वां वृक्ष है कांटे झाड़ी वाला, कांटों की झाड़ी वाला वृक्ष। मत्ती 13:22, इब्रानी 6:8। ये क्या बताता है? कांटों की झाड़ी वाला वृक्ष चिंता, धन, संसारिक सुख जो वचन को दबा देता है। ये कांटे वाला वृक्ष जो है वो क्या बताता है? चिंता बताता है। चिंता हमारे जीवन में जो चिंता आ जाती है, 50% बीमारी कहां से आती है? चिंता के द्वारा आती है। बीपी नहीं है, चिंता करोगे बीपी आ जाता है। ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो फिर बीमारियां बढ़ती जाएगी आपके शरीर में। इसीलिए चिंता, कांटे का जो वृक्ष है वो चिंता को बताता है, धन बताता है। परमेश्वर के पास हमें जाना है, हमें वृद्धि पाना है, लेकिन धन, लोभ, लालच हमें परमेश्वर के पास आने नहीं देता, हमें आत्मिक जीवन में वृद्धि पाने नहीं देता। संसारिक सुख, जो व्यक्ति के पास सब कुछ है तो परमेश्वर की जरूरत नहीं रहती उनके पास, बराबर। वो उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो बातें हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती। सो अपने हृदय को शुद्ध रखना है कि ताकि हम वचन के द्वारा फल को लेके आए। एक कांटे की झाड़ियां, कांटे का वृक्ष यदि हमारे जीवन में लगा है, चिंता लगी है, धन लगा है, संसारिक सुख लगा है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तभी यदि हमारा हृदय शुद्ध करेंगे तब परमेश्वर की हम आराधना करने पाएंगे, वचन का फल हमारे अंदर लगेगा। ओके, तो सारी चिंता बोझों को हमारे ऊपर से, हमारे जीवन से, हमारे मनों से हमें उखाड़ के फेंक देने का, हमें दूर करना होगा। कांटे का झाड़ यदि है तो उसको दूर करना पड़ेगा। 11वां वृक्ष लेबानोन, बड़ा वृक्ष। लेबानोन का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। हजकिय्याह 31:2-14। लेबानोन का वृक्ष घमंड को बताता है, अभिमान को बताता है। घमंड का अंत क्या होता है? पतन होता है। लेकिन नम्रता परमेश्वर को प्रिय है। एक बाजू घमंड है और एक बाजू नम्रता। परमेश्वर नम्रता को पसंद करता है, घमंड को पसंद नहीं करता। सो घमंड को हमारे अंदर से हमें निकालना पड़ेगा। ये लेबानोन का वृक्ष बड़ा होता है, जायंट, बहुत बड़ा। ओके, और परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार घमंड को देखता है। शैतान क्या अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। वो स्वर्ग में ही था, उसका नाम था लूसीफर। बहुत सुंदर दूत था, बहुत सारे दूत हैं, उसमें से लूसीफर जो दूत था वो सबसे सुंदर था, ज्ञान से भरा, बुद्धि से भरा। ओके, वो आराधना करने वाला दूत था। जब वो आराधना करता था सब लोग मग्न हो जाते थे, लेकिन उसके अंदर एक घमंड आ गया। कौन सा घमंड आ गया? कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से थोड़ा ऊंचा बनाऊं। शैतान ने चाहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊं। जैसे ही घमंड आया उसके अंदर एक विचार आया, शैतान को परमेश्वर ने पृथ्वी पर डाल दिया, गिरा दिया, स्वर्ग से उसको फेंक दिया। सो घमंड क्या करता है? हमारा पतन करता है। जब भी घमंड आता है हम लोग गिर जाते हैं। आत्मिक घमंड हो सकता है, शारीरिक घमंड हो सकता है, नौकरी का घमंड हो सकता है, पैसे का घमंड हो सकता है, डिग्रियों का घमंड हो सकता है। कोई भी घमंड, जब घमंड आता है वहां पर हमेशा पतन आता है, वो गिर जाता है। ओके, कोई भी राजा नहीं रहा। सिकंदर भी, अलेक्जेंडर, सारे देशों को उसने जीत लिया, लेकिन छोटी सी बात ने उसको मरवा डाला। तो कई बार घमंड जो है, छोटा पाप, छोटी बुराई, छोटे बातों, छोटा सा घमंड आदमी को गिरा सकता है, आपको मुझे गिरा सकता है। तो यहाँ पर बड़ा वृक्ष लेबानोन क्या बताता है? घमंड को बताता है, जो हमें गिरा सकता है, हमें दूर करना पड़ेगा। 12वां जो है जीवन की नदी के किनारे लगाया गया वृक्ष नए यरूशलेम में है, जो अब स्वर्ग प्रेरितों के काम 22 अध्याय 2 आयत, जो अनंत जीवन
उपचार को बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। यह प्रकाशित वाक्य है उसका 22 और 2। जीवन के नदी के किनारे लगाया गया ये वृक्ष है। ओके, तो जब जीवन का नदी है तो जीवन का वृक्ष, बराबर, ये अंतिम वृक्ष। उत्पत्ति में हमने देखा जीवन का वृक्ष प्रभु ने डाला था, यहां पर जीवन की नदी के पास एक वृक्ष को परमेश्वर ने डाला। ओके, तो परमेश्वर की उपस्थिति पहले भी थे और अंत में भी रहे। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे रहना बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम लोग जाएंगे, परमेश्वर हमें इस पेड़ों के द्वारा क्या सिखाता है। पहली बात, पेड़ों के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। जब हम आजू बाजू पेड़ को देखते हैं, पहली बात भजन संहिता 1 और 3 के अनुसार जड़ गहरी रखो। पेड़ हमें क्या सिखाता है, पढ़िए भजन संहिता 1 का 3 में क्या लिखा है। भजन संहिता 1 और 3। ये हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं एक वृक्ष के समान, जिसको जो बहती नाली के किनारे पर उस वृक्ष को लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो प्रभु में चाहता जड़ गहरी होनी चाहिए, हमारे विश्वास की जड़ें गहरी होनी चाहिए। जितना वृक्ष का जड़ नीचे होता है, मुड़िया જેટલા નીચા હોય એટલો વૃક્ષ મજબૂત। जिस पेड़ की जड़ें जितनी नीचे होती है, अंदर जाती है, गहराई में जाती है, वो वृक्ष कितना होता है, उतना मजबूत होता है। तो आपके विश्वास की जड़ गहरी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा में, वचन में आपकी जड़, जितना वचन में आप रहोगे उतना मजबूत आप रहोगे। ये कौन सा वृक्ष है, बांस। बांस कितना लोग है जो है बांस। बांस जो है वो 5 साल अंदर जाता है, क्या करता है, और बाद में तुरंत वो बढ़ता है। तो जड़ें अपनी मजबूत बनाता है, क्या करता है, जड़ें अपनी मजबूत बनाता है। तो बाहर से उसका ग्रोथ नहीं दिखता। कई वृक्ष का ग्रोथ उन्नति बाहर से नहीं दिखते, लेकिन वो कहाँ जाता है, पहला गहराई में वो पहला जड़ को मजबूत बनाता है। वैसे ही हमें पहला हमारे विश्वास की जड़ों को मजबूत बनाना है। कई वृक्ष आपने देखे होंगे कि जब तूफान आता है, बारिश आती है, बहुत सारी बारिश, लेकिन वो वृक्ष खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है, अंदर गई है, चट्टानों के अंदर गई है, बहुत अंदर गहरी गई है, इसलिए वो वृक्ष को कुछ नहीं हुआ। बीमारी आ गई, तकलीफें आई, समस्या आ गई, ओके, लेकिन हमारे जीवन को कुछ नहीं होगा जब हमारी जड़ें वचन में गहरी, बाइबल में हम जितना मजबूत बनेंगे, हमारे विश्वास को जितना मजबूत बनाएंगे, गहराई में जाएंगे, उतने हम वृक्ष के समान हम मजबूत बन जाएंगे। ओके, दूसरी बात हम सीखते हैं पेड़ों के द्वारा। दूसरा पत्रस 3 और 18 पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 और 18 जल्दी से पढ़ो। ये वचन मळ जल्दी थी वाचो, ऐसे रसो नहीं। तो यहाँ पर बढ़ते रहने की बात, आत्मिक जीवन में हमें वृक्ष
क्या करता है? बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। वैसे हमको भी यीशु में हर दिन बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पेड़ हमें बढ़ोतरी सिखाता है। पेड़ छोटा नहीं रहता है, पौधा नहीं रहता है, वो क्या करता है? हर दिन बढ़ता है। तो आपको और मुझे भी क्या कहा है? आत्मिक जीवन में बढ़ना है। बच्चे नहीं रहते, बढ़ते रहते हैं। ओके, तो बढ़ना है। तीसरी बात, फल लाना है। यूहन्ना 15 और 8, फल लाना है। जो वृक्ष, कई वृक्ष फल नहीं लाते, लेकिन बहुत सारे वृक्ष क्या करते हैं? फल लाते हैं। सो आपको और मुझे जितना हम मसीह में रहेंगे, प्रभु परमेश्वर में रहेंगे, उतना अच्छा फल हम लाएंगे। दो प्रकार के पेड़ है, एक तो अच्छा फल लाने वाला और एक तो कड़वा फल लाने वाला। ओके, तो हमें अच्छा फल लाने वाला वृक्ष बनना है। अच्छे फल हमारे जीवन में लगने चाहिए। ओके, सो आपको और मुझे फल लाना है पेड़ों की समान। नीति वचन 11 और 30, छाया देना है, छाया देने वाला बनना है। दूसरों के लिए आशीर्वाद और सहारा बनना है। नीति वचन 11 का 30, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। सो हमें ऐसे मनुष्य बनना है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पेड़ क्या करता है? सब कुछ दूसरों के लिए करता है, छाया दूसरों के लिए देता है। तो आपका जीवन, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? आशीष देने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए भलाई करने वाला जीवन जीना होगा। पांचवा, यिर्मयाह 17, 7 और 8, यिर्मयाह 17, 7, 8। मौसम सहो, कठिनाइयों में भी विश्वास हमें छोड़ना नहीं। पढ़िए जल्दी से। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो विश्वास नहीं छोड़ने का। वृक्ष में क्या सिखाता है? विश्वास नहीं छोड़ने का। 3 सीजन आती है, बारिश का सीजन, धूप का सीजन और ठंडी का सीजन। लेकिन वृक्ष वहां रहता है ना, वो गिर जाता है? नहीं गिरता। सारी कठिनाइयां, तकलीफें, धूप सहन करता है, ठंडी सहन करता है, तूफान को सहन करता है, बारिश को सहन करता है, मौसम, हर एक प्रकार का मौसम को सहन करता है। तो आपका और मेरा जीवन भी विश्वास में हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। दुख आता है, सुख आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, लेकिन हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हर एक मौसम में, हर एक तकलीफों में, समस्या में आपका विश्वास को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाए रखना है। वो हमें पेड़ सिखाता है। छठी बात, 2 कुरिन्थी 4 और 9, काटे जाओ तो भी पर भरोसा रखो। काटने का काम। 2 कुरिन्थी 4 और 9, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? कई बार कई डाली को काटता है। माली होता है ना, जो काटता है वो सूख जाती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है, वृद्धि के लिए काटना पड़ता है। तो कई बार काटे जाए तो भी हमें भरोसा रखना पड़े। क्यों? परमेश्वर क्यों काटता है? क्यों समस्या को भेजता है हमारे अंदर जीवन में? क्योंकि परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। बराबर? पेड़ को जब शुद्ध छटकाई करता है तब वो वृक्ष ज्यादा बड़ा होता है। तो कई बार प्रभु हमारे जीवन में दुख, संकट, समस्या, कठिन समय भेजता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि हम लोग बड़े अच्छे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें हम एक वृक्ष के द्वारा सीखते हैं।
हम किस प्रकार के पेड़ बने, अभी उसके बाद का विषय जो है हम किस प्रकार के पेड़ बने। तो पहला हमें जल धाराओं के पास लगा हुआ वृक्ष बनना है। 1:3 के अनुसार कैसा वृक्ष बनना है हमें, जो नदी के किनारे पानी के पास लगाया गया जो वृक्ष है वैसा वृक्ष हमें बनना है, स्थिर फलदायी समृद्ध परमेश्वर की इच्छा में। दूसरा यूहन्ना 15:1-8 के अनुसार डाक लता के समान मसीह में बने रहना, बिना उससे कुछ नहीं है। तीसरा 52:8 हरा जैतून वृक्ष के समान परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है, हरा भरा हर समय, ओके, फलता फूलता में देखना चाहता है। खजूर का वृक्ष 92 12-14 धार्मिक व्यक्ति जीवन पर फलता फूलता है। और अंतिम देवदार लेबानोन वृक्ष के समान सशक्त स्थिर प्रभावशाली दीर्घायु, ओके, लंबा आयुष्य वाला। तो यहाँ पर जो बातें हमने सीखी वो सारी बातें आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हर दिन समय निकालकर वचन पढ़े, प्रार्थना मनन करें। प्रार्थना और आराधना में हमें संबंध गहरा बनाना है। पवित्र आत्मा के फल को हमें जीवन में प्रकट करना है। दूसरों की सेवा करना है, जीवन में प्रेम का प्रयोग करना है। परीक्षाओं में भी विश्वास को अटल रखना है। परमेश्वर के द्वारा छोटे छोटे कार्यों को हमें तैयार रहना है। ओके, कौन सी बातों को हमें करना है, नहीं करना है। मसीह में जड़ जमाए, जैसे हमने बहुत सारी बातें देखा, करना है वो तो हमने देखा, लेकिन क्या नहीं करना है। उथला जीवन न जिए, दुनिया की सलाह न माने, मसीह से अलग होकर फल न लाने की कोशिश न करें। बराबर, बहुत सारी बातें हैं, तो हमें बहुत सारी बातों में सावधान रहना है। बहुत सारी बातों में हमें क्या करना है, आशीष का कारण हमें बनना है। तो 1-2 वाक्य मैं आपके सामने परमेश्वर 1 और 3 में जो लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो कहाँ पर लगाया गया है, नदी के किनारे पर लगाया गया है। ओके, सो यहाँ पर हमें प्रभु के वचन को मैं पूरा करता हूँ। आइए हम खड़े हो जाएंगे और एक ऐसा वृक्ष बनना है हमें जो की जड़ें मजबूत हैं, जो बढ़ता है, जो फल लाता है। एफएसी 3:17 में मुझे आशा है कि तुम जड़ पकड़ोगे और प्रेम में स्थिर रहोगे। हमें जड़ पकड़ के रहना है, प्रभु के वचनों में हमें जड़ पकड़ के रहना है। मत्ती 7:19 जो वृक्ष अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में फेंक दिया जाता। प्रभु चाहता है कि हम फल लाने वाले वृक्ष बन जाए। 92:12 धर्मी ताड़ के समान फलेगा और वह लेबानोन के देवदार के समान बढ़ेगा। तो प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, देवदार के समान, ताड़ के समान हम फलने वाले बने। प्रभु कहता है मैं दाख लगता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर में बना रहना चाहिए। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के निकट लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सृष्टि जो उसने रचा है उसके द्वारा बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा के बारे में 2 पेड़ों को इस्तेमाल किया। पहली आज्ञा जब यीशु परमेश्वर ने दिया तो पेड़ के बारे में कि उस पेड़ का, वृक्ष का फल आप मत खाएं। आपके जीवन के विषय में प्रभु आज्ञा देता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि इस मंदिर को आप भ्रष्ट करोगे, अशुद्ध करोगे, तो वो उस मंदिर का नाश करेगा।
यदि हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर प्रभु ने बनाया, इस मंदिर में वो विराजमान होना चाहता। अलग अलग पेड़ दिखा, अलग अलग बातों को हमने देखा। स्थिरता को बताता है, विश्वास को बताता है, फलता को बताता है, वृद्धि को बताता है, घमंड को बताता है। आइए अपने आप को अब जांचे, मैं क्या कौन सा प्रकार का पेड़ हूँ, कैसा प्रकार का वृक्ष मेरा जीवन है, कौन सी बातें मेरे जीवन में है जो यीशु पसंद नहीं करता, परमेश्वर पसंद नहीं करता। यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें, चिंताएं है, बुराइयां है, पाप है, तो परमेश्वर ऐसे पेड़ को वो पसंद नहीं करता, कांटे वाला पेड़ को वो पसंद नहीं करता। हालेलुया। यदि लबानोन का वृक्ष घमंड आ गया है हमारे अंदर, तो वैसा वृक्ष को वो नष्ट करेगा। कौन सा पेड़ आपका जीवन को बताता है प्रियवास? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आप अच्छे दिखते, हरे भरे दिखते, बाहर से अच्छे दिखते, उस अंजीर के पेड़ के समान, लेकिन अंदर फल नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। आप कैसा पेड़ है? हालेलुया, हालेलुया। आइए मुंह खोलिए, प्रार्थना करें सब लोग। हालेलुया, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। क्या आपकी जड़ें हालेलुया उस वृक्ष के समान है जो गहराई में जाती है, मजबूत है? आपके विश्वास की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, आप फल लाने वाले होने चाहिए। हर एक सीजन में आप मौसम को सहन करने वाले, कठिनाई, तकलीफ, समस्या को सहन करने वाले पेड़ होने चाहिए। हालेलुया। विश्वास में स्थिर रहने वाले आप व्यक्ति होने चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। रिबाला बारिया दला रड़ा रबा रंदले बेशिवालिया दला रड़ा रबा। प्रार्थना करें, मुंह खोले सब लोग। हालेलुया। अपने आप को हालेलुया उस पेड़ के समान, पेड़ हमें क्या सिखाता है, सारी बातों को आज वचन के द्वारा हमारे जीवन में लागू करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यदि हम फल नहीं ला, प्रभु हमें छाटेगा, हमारे अंदर से बुराई को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा। ऐसे हमारी डाली यदि खराब हो गई है, सूख गई है, तो उसको काटे, वो नई डाली आने के लिए वो हमारे राह देखेगा। हालेलुया। मौका देगा, एक बार और हमें मौका देगा कि हमें प्रेम में बढ़ने वाले बने जाए, पवित्रता में बढ़ने वाले बन जाए, आशीष में बढ़ने वाले बन जाए, वचन में बढ़ने वाले बन जाए। हालेलुया। जो डाली हमारी कमजोर हो गई है, उसको काटेगा और फिर से वो संवारेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित हो जाए। आज प्रभु आपकी चिंता, बोझ को हटाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु एक अच्छा पेड़ बनाना चाहता है, जो पेड़ गहराई में जाता है और फल को लाता है। हालेलुया। जिसके जड़ें मजबूत है, ऐसा फल लाने वाला पेड़ आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। वृक्ष, सर्व वृक्ष समान आपको बनाना चाहता है। सुरक्षा प्रभु देगा, एक उस जहाज के समान प्रभु आपको बनाएगा, जहां पर लोग आके सुरक्षित हो जाएंगे। हालेलुया। आप दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन आशीष देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। रबा रिबाला रिबाला सबारिया दला रड़ा रबा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इंद्र बोलो शिवाला बरिया दला रड़ा रबरिया दला। राई के समान ओ सरसों का पौधा, सरसों का पेड़, छोटा सा विश्वास चमत्कार को ला सकता है। आज यदि आप विश्वास करोगे, आपका बेटा, आपकी बेटी बच जाएगा। हालेलुया। चमत्कार और छुटकारा आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन राई के दाने के समान आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा रिबाला सकदला बरिया दला रड़ा रबा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। यीशु पेड़ को देखता है,
आज यीशु मसीह आपके जीवन को देखता है कि आप कैसे पेड़ हैं, हरा भरा देखते हैं,